Welcome to Dive to Learn. We are discussing organizational change models, and in part 1 we discussed all this. Part 2 we discussed Minberg and Quinn model and Anderson model. माफ कीजिएगा मुझे बीच में ही वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, तो एडकार मॉडल जो है रह गया था. Today we'll continue with एडकार model. Dive to Learn app is on Play Store. If you have not downloaded, please go and download. The link is available in the description box. And this is unit 3 for management and unit 6 for commerce student. Important video for both of them. Let's begin with Adkar model of change. This was Quinn's model and Anderson and Anderson's change model. Any doubts, please reach out to us in comment section. Starting with Adkar model of change. It's a very important मॉडल फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉडल भी है. एग्जाम में यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए. इनफैक्ट बाकी सारा मॉडल्स भी आपको ध्यान से करना है, बिकॉज चांसेस आर जिस मॉडल से क्वेश्चंस नहीं आए हैं वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले. तो नेट में के एग्जाम में आपको यही लगता है एग्जाम में जाकर के कि बिल्कुल ही डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है. सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन होता है, और ज्यादातर चीजें जो नेट के एग्जाम में पूछी जाती है वह सिलेबस में जो है डीप में जाकर पूछी जाती है. इसीलिए यह सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं. बहुत से जो आपको चैनल्स है वहां पर इतनी सारी जो है डीप में जाकर के अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी. बट टू क्लियर एग्जाम एंड जीआरएफ स्पेसिफिकली यू हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड टॉपिक्स फ्रॉम डेप्थ. सो एडकार मॉडल ऑफ चेंज जो है किसने दिया था? जेफ यार्ड. ये नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम भी आ जाता है मैथ्स कॉलम में. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. जेफ यार्ड developed Adkar model of change in 1990s. तो काफी ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है फ्रेंड्स. Adkar model is based on the fact that the main determining factor in whether a change is successful or not is people. लोग जो होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि एक जो चेंज है वो सक्सेसफुल हुआ है क्या नहीं हुआ है. दिस मॉडल emphasizes on successful change occurs only when each individual member of the team is able to change. हर एक जने चेंज को सक्सेसफुली इम्ब्रेस करे तभी जो है चेंज सक्सेसफुली इम्ब्रेस हुआ है, चेंज जो है एक्चुअली में टेक प्लेस हुआ है. तो एडकार मॉडल का जो मेन क्रक्स है वो है पीपल. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू चेंज, द पीपल विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो चेंज. ऑर्गेनाइजेशन चेंज तभी होगा जब उसके अंदर के लोग जो है वह स्वयं को चेंज करेंगे. So the model allows leaders and change managers to focus on their efforts on driving individual change. So जो ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो चेंज मैनेजर्स होते हैं, वो कैसे एफर्ट्स लगाते हैं, कैसे जो है इंडिविजुअली चेंज को ड्राइव करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज मैनेजमेंट में. डूइंग दिस इन टर्न विल ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. सो एडकार मॉडल ऑफ चेंज में जैसे कि यह नाम के लेटर से ही लिया गया है, ADKAR. A stands for awareness or the need to change. Why we should change. D is the desire to support and take part in the change. K is the knowledge of how to change. A is the ability to implement the change, and R is reinforcement. So reinforcement to sustain the change. Let's talk about in detail. Starting with the awareness. Awareness क्या है? The outcome of this step is that everyone has an awareness and understanding of the need to change. So everyone means every employee, every at the downmost level, each individual needs to be aware of why the change is happening, why the change is necessary. change क्यों हो रहा है, change होना जरूरी क्यों है. अगर employees aware ही नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहेगा, डायरेक्शन उनको जो है सही नहीं लगेगा. तो इसमें जो है मैनेजर्स का, जो चेंज ड्राइवर्स होते हैं, उनका कम्युनिकेशन जो है की रोल प्ले करता है लोगों को ये समझाने में कि चेंज क्यों जरूरी है, चेंज बदलाव क्यों जरूरी है. तो ये था पहला स्टेज, अवेयरनेस. देन इज डिजायर. सपोर्ट फॉर द चेंज स्ट्रेटजी शुड नेचुरली कम फ्रॉम द एम्प्लॉयज. इट विल कम इफ एम्प्लॉयज चेंज तभी होंगे जब उनमें से अंदर से जो है इच्छा जगेगी. पहले तो उनको मालूम होना चाहिए कि चेंज जरूरी क्यों है, और उसके बाद यह मालूम करने के बाद जो है उनके अंदर इच्छा जगेगी कि हमें चेंज करना है. सो एम्प्लॉयज फील डिससेटिस्फाइड विद द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स. अगर उनको ऐसा लगेगा करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स सही नहीं है, बदलाव लाना सच में जरूरी है, तो अंदर से उनकी जो है इच्छा जगेगी. एम्प्लॉयज शुड अंडरस्टैंड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ कीपिंग थिंग्स द सेम. एम्प्लॉयज नीड to want to participate in the change, and to achieve this it's important to explain an individual what's it
for them. This could mean an enhanced job security, sense of belongingness to a team, career advancement, or even financial incentives. So, what is the desire factor? What is the driving factor for the change to adopt and look forward to? देन इज अ नॉलेज चेंज. जब हम बदलाव लाएंगे तो हमें जो है हो सकता है फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ी. फॉर एग्जाम्पल वी आर चेंजिंग आवर चेंजेस टेक्नोलॉजिकल, वी आर गोइंग फॉर अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, देन इट रिक्वायर्स फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, coaching and mentoring as well as workshop. So these are the couple of ways by which we can gain knowledge about the change. Then is our ability and skills. Once the knowledge of how to change is in theory is in place, then the individual needs to be supported by the actual performance, that is practicing the change. Ways for the management to support new ways of working includes providing a safe environment or continuing to provide coaching and mentoring. इसके लिए ये जरूरी है कि coaching and mentoring जो है continue रखा जाए जब तक जो है employee इस पर mastery ना कर ले. And the last one is your reinforcement. So the change process and reward for individual changing their method should be reinforcement. बार बार से जो है इस चीजों को reinforce किया जाए ताकि यह change जो है sustained रहे, long term रहे. This ensures employee resists the temptation of slipping back to old habits. So वापस से जो है एम्प्लॉय जो चेंज ले आए हैं, चेंज को जो है नॉर्मल बिहेवियर में ले आए हैं, इससे वापस पीछे न चले जाएं. इसलिए रीइंफोर्समेंट जो है सबसे की स्टेप है. एक बार सम अप कर लेते हैं फ्रेंड्स. पहला स्टेज था अवेयरनेस यानी कि जागरूक करना, सही से जो है मैसेज पहुंचाना अक्रॉस ऑल लेवल. ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द बिजनेस रीजंस टू चेंज एंड अवेयरनेस इज द गोल ऑफ आउटकम ऑफ द इनिशियल मैसेज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. सेकेंड इज डिजायर जो है स्टेक होल्डर्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय में जो है डिजायर लाना कि यह चेंज जरूरी क्यों है और उनको जो है मोटिवेट करना. इसके बाद जो है उनको कोचिंग, मेंटरिंग, वर्कशॉप इत्यादि के थ्रू जो है नॉलेज देना, उनके जो है स्किल सेट, एबिलिटीज को जो है मास्टरी करना. एंड द लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज, टू मेक इट क्लियर टू द एम्प्लॉयज दैट दे आर नॉट टर्निंग बैक. सो दिस वाज एडकर मॉडल. इन ऑर्डर इन सीक्वेंस ही आपको याद रखना है: ए अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, ability and reinforcement. Moving on to our second model, that is bridges transition model. बहुत ज्यादा मॉडल एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ताकि बहुत ज्यादा मोनोटोनस ना लगे. ये जो है लास्ट मॉडल होगा. नेक्स्ट मॉडल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ताकि आप जो है फ्रेश स्टार्ट कर सके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल. थोड़ा सा ध्यान देके कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक्स जो है फ्रेंड्स थोड़े ड्राई होते हैं. एक बार में हो सकता है कि आपको जो है एक बार में समझ ना लगे, तो इसके लिए जरूरी ये है कि साथ साथ में आप नोट लेते रहे. जब आपका पेन और आपका माइंड एक साथ वर्क करता है तो आप जो है इसको ग्रैब जल्दी कर जाते हैं. इसमें भी 3 स्टेजेस है. बहुत ही प्रिटी सिंपल सा मॉडल है ये ट्रांजिशन का. तो चलिए देखते हैं क्या है ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल. ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल जो है डेवलप किसने किया था? ब्रिजेस ने, विलियम ब्रिजेस ने. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. विलियम ब्रिजेस डेवलप्ड ब्रिज transition model. And what is it used for? It helps the organization and individual to understand and more effectively manage work through the personal and human side of change. So it's an important point here. अभी तक जो है हम organizational side of change management ही देख रहे थे बाकी सारे मॉडल्स में जो है, लेकिन यहाँ पर आप जो है ह्यूमन साइड पे जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है. यहाँ पे 3 स्टेजेस की बात की गई. एंडिंग व्हाट करेंटली इज, द न्यूट्रल जोन एंड द न्यू बिगिनिंग. ये 3 स्टेजेस है फ्रेंड्स. डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांजिशन एक बार देख लेते हैं 3 स्टेजेस देखने से पहले. सो चेंज इज सिचुएशनल. चेंज जो है वो सिचुएशन रेफर करता है. इट इज एक्सटर्नल इवेंट दैट is taking place, a new strategy, a new change in leadership, a merger or a new product. So change is situational. Change जो है वो quickly हो जाता है, लेकिन transition जो है वो gradual psychological inner process है जो कि individually internalize करते हैं and people come to terms with the new situation that the change brings about. So transition is more of a gradual process, psychological process. That is the basic difference. Now कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ ट्रांजिशन. जैसा कि हमने बताया 3 स्टेज है. पहला स्टेज है एंडिंग व्हाट इट इज, देन इट्स द न्यूट्रल जोन जहां पे आप जो है डिसिसिव होते हैं. इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेज इज अगेन न्यू बिगिनिंग्स. चलिए इस पर जो है डिटेल से चर्चा करते हैं. पहला स्टेज क्या है? एंडिंग.
The first phase of transition process begins with people identify what they are losing and learn how to manage these losses. पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले ये समझना कि क्या जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो लूज कर रहे हैं और इस लॉस को जो है मैनेज कैसे करना है. दिस डिटरमाइंस व्हाट इज ओवर, व्हाट इज लिफ्ट बिहाइंड. क्या चीजें उनके हाथ में बची गई हैं, क्या चीजें वो साथ रखना चाहते हैं. दिस विल इंक्लूड लीडरशिप, प्रोसेस, टीम मेंबर, लोकेशन. दीज आर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस. नेक्स्ट इज योर न्यूट्रल जोन. यह जो है पहले हमने एंडिंग किया, इसके बाद जो है हम सेकेंड स्टेप है न्यूट्रल जोन. पीपल गो थ्रू इन बिटवीन टाइम व्हेन द ओल्ड इज गॉन. पुराना तो जो है वो चला गया है, उसका हमने दी एंड कर दिया है, लेकिन नया वन जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है. दिस इज वेरी कोर ऑफ द ट्रांजिशन प्रोसेस. यही से ट्रांजिशन की शुरुआत होती है फ्रेंड्स. दिस इज द टाइम बिटवीन ओल्ड रियलिटी एंड सेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द न्यू वन. People are creating new processes and learning what their roles will be. They are in flux and may feel confusion and distress. यहाँ पर उनको जो है क्लियरली पता नहीं होता है कि अब ट्रांजिशन में जो है करे तो क्या करे. पुराना तो चला गया है, नए को जो है कहाँ से शुरुआत करे, कैसे शुरुआत करे. सो यहाँ ये जो है एक नींव रखता है नए शुरुआत की, हमें नई डायरेक्शन की तरफ कैसे जाना है. एंड इसके बाद जो है हम मूव ऑन करते हैं. ट्रांजिशन से जो है हम किस में आ जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं. बिगिनिंग इन्वॉल्व्स न्यू अंडरस्टैंडिंग, values and attitude. Beginnings are marked by release of energy in the new direction and they are an expression of fresh identity. Again, well managed transition allow people to establish with new roles, new understanding of their purpose, the part they play, how they contribute and participate most effectively. As a result, they feel reoriented. इसको आप एक जो है मर्जर के एग्जांपल से याद रख लीजिए. मान लीजिए अगर आप जो है दो फर्म मर्ज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टीम मेंबर्स को जो है अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस का उन्होंने जो टास्क परफॉर्म करते थे वह नए मर्जर के कंपनी में है ही नहीं, तो उनको जो है बिल्कुल नया रोल अडॉप्ट करना है. तो पहले क्या करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल ही द एंड करना पड़ेगा जो भी उनके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस थे, जो भी काम वो एग्जैक्टली कर रहे थे. देन न्यूट्रल जोन में उनको जो है एक नया रोल के लिए जो है खुद को तैयार करना पड़ेगा. न्यू डायरेक्शन में जो है कंटिन्यू कैसे करना है, इसके लिए जो है खुद को प्रिपेयर करना होगा. एंड इसके बाद जो है हम एम्प्लॉय जो है बिल्कुल ही नए फ्रेश आइडेंटिटी, नए अवतार में आ जाता है. उसको जो है रीओरिएंटेड, न्यूड जो है, आई एम सो सॉरी, फील होता है. सो दिस वाज द होल मॉडल ऑल अबाउट. अब talking about the reaction of employees under different stages. So first is your एंडिंग में क्या होता है, हमें काफी ज्यादा जो है ग्रीवेंस होती है, हमें जो है ऐसी फीलिंग होती है कि हमें डरे हुए होते हैं, हमें पता नहीं होता अनसर्टेनिटी की चीजें जो है खत्म हो रही है. सो नेचुरल सी ह्यूमन फीलिंग्स, इफ वी टॉक ऑफ, वी फील अफ्रेड, एम्प्लॉइज फील अफ्रेड, दे इंटर डिनायल, दे बिकम एंग्री, सैड, disoriented, frustrated, uncertainty and a sense of loss की जो फीलिंग है वो बहुत ही मजबूत होती है. न्यूट्रल जोन में एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल शो दैट they resent the change, morale is low, पता नहीं है what is next to be done, they feel confused, they are skeptical about the change initiative, they feel anxious, unsure about the new role and their identity within the organization. New beginnings में again they come to terms, they feel energized, they want to learn more and they feel committed to their new role, new avatar. So this is the whole model all about ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल. और इसके बाद एडकर मॉडल जो है, दो मॉडल हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि काफी ड्राई मॉडल्स होते हैं, तो वी आर स्टॉपिंग फॉर नाउ इन दिस वीडियो, कंटिन्यूइंग विद द रिमेनिंग मॉडल्स, दैट इज कुबलर-रॉस 5 स्टेज मॉडल इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में केवल इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.